मंत्री नरेंद्र मोदी की निजी कोशिश थी कि इस सम्मेलन से कुछ सार्क देशों के लिए कुछ परिणाम निकल के आए, ताकि जो सार्क देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अगर ज्यादा सामंजस्य बनाएंगे तो उसका प्रभाव पूरे सार्क देशों पर दिखाई देगा। और यही वजह है कि जब सार्क समिट खत्म हो रही थी तो दोनों प्रधानमंत्री मिले, एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे और बात करते रहे। विकास, इस फोटो अपॉर्चुनिटी का इंतजार सबको था कि ये एक ऐसा फोटो अपॉर्चुनिटी, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक साथ खड़े हों, हाथ मिलाएं और जितने भी कैमरा हो, जितने भी माइक हो, वो सारे के सारे हरकत में आ जाएं। और आखिरकार अंत में ये हुआ। कल नहीं हो पाया था लेकिन आज ये हुआ। ये जो फोटो ऑप है ये अपने आप में काफी अहम। सार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ एक साथ आए, बातचीत ना करें, एक दूसरे की तरफ देखे नहीं, उससे सार्क की जो अहमियत थी वो कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान लग रहा था। लेकिन आज जो ये फोटो ऑप देख रहे हैं हम, गर्मजोशी के साथ दोनों ही नेता मिलते हुए, हाथ भी मिलाया तो 40 से 50 सेकंड तक हाथ मिलाते रहे दोनों ही नेता। और इस फोटो ऑप की जो जरूरत थी सार्क को वो अंत में बना, लेकिन इसकी अहमियत क्या विकास? ये देखिए, दुनिया भर की नजरें इस बात पर जमी हुई थी कि भारत और पाकिस्तान का सार्क देशों के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों का रुख एक दूसरे के लिए क्या रहता है, क्योंकि सार्क देशों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए भी दोनों देशों के बीच संबंध मधुर बने रहे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह थी कि जब सार्क देशों का सम्मेलन शुरू हुआ तो इस बात का सबको इंतजार था कि दोनों प्रधानमंत्री कब एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर बातचीत होती है तो क्या जो शांति प्रक्रिया की बातचीत है वो आगे बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि उसको लेकर स्थिति एकदम साफ हो गई कि कोई भी औपचारिक बात दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच इसको लेकर नहीं हुई कि दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए बातचीत होगी कि नहीं होगी। भारत का रुख भी एकदम स्पष्ट है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये भारत के पाले में है, लेकिन भारत ने अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान के रुख में बदलाव नहीं आता बातचीत नहीं होगी। इस फोटो अपॉर्चुनिटी ने यह साफ कर दिया कि दोनों देश एक दूसरे से बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी शर्तें हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए। हालांकि इन फोटो से एक साफ संदेश भी गया दुनिया भर के देशों जी के विकास, लिए। ब्रजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, 24 घंटे में काफी कुछ बदल गया। कल आंखें नहीं मिल रही थी, आज दिल मिल रहे हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं, मुस्कुराहट कायम। क्या हो गया 24 घंटे बाद? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि जो है ये जो देश हैं भारत और पाकिस्तान, इनके जो आपसी तनाव है उसकी वजह से सार्क जैसा मंच जो है वह डिरेल नहीं हो सकता। क्योंकि ध्यान रखें कि कल से ही नेपाल के प्रधानमंत्री भी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण संबंध है उसका रिफ्लेक्शन सार्क पर नहीं होना चाहिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह की इंप्रेशन नहीं देना चाहेंगे कि वह चूंकि जो है सो बात करने को तैयार नहीं है, बात करना तो दूर हाथ मिलाने को तैयार नहीं, और जिसकी वजह से कई सारे जो लेकिन ब्रजेश, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, ब्रजेश यहाँ पर रोक रहा हूं आपको, लेकिन जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उससे नहीं लगता कि दोनों नेताओं ने बात ही ना की हो। क्योंकि जिस तरह की बातचीत इस वक्त हम देख रहे हैं दोनों के बीच, जाहिर तौर पर या तो आज लंच पे अच्छी बात हुई है या कहीं ना कहीं दोनों के बीच जरूर बात हुई है, क्योंकि इनफॉर्मल लग नहीं रहा है कुछ भी, सब कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल, मतलब एक बहुत अच्छे दोनों के बीच केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। देखिए सुनील, आज जो दो मौके खासतौर पर थे, एक देखें जहां पर धूलीखेल में जो है दोनों ही नेता मिले, वह एक ऐसी जगह थी जहां पर कि इस बात के अलावा कोई छुटकारा नहीं था। क्योंकि मान लीजिए अगर आप लंच के लिए बैठे हैं आमने सामने और ऐसे में भी अगर आप बात ना करें, सिर्फ 7 लोग हैं वहां पर, तो बड़ी ही अजीब परिस्थिति मानी जाएगी। तमाम जो है डिप्लोमेटिक हल्के में उसकी क्या व्याख्या की जाएगी उसको समझा जा सकता है। तो आज का जो मौका था उसमें कहीं ना कहीं यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि हाथ मिलाया जा सकता है, बात उसके आगे बढ़ सकती है, लेकिन जाहिर है उसके पहले जो ग्राउंड वर्क है, उसके पहले जो परिस्थितियां हैं उस तरह की बननी चाहिए। और सुनील, मैं बता दूं कि अभी आज शाम में जो बात करें तो एक बहुत ही बड़ा मौका आएगा जबकि यह देखना होगा, असली लिटमस टेस्ट होगा कि यह 2 ऐसे मौके आए जबकि हाथ मिलाते हुए दिखे मोदी और नवाज शरीफ। यहाँ पर नेपाल में जो काठमांडू में जो राष्ट्रपति भवन है, जिसको शीतल निवास के तौर पे जाना जाता है, वहां पर 2 घंटे के लिए सभी सार्क देशों के शासनाध्यक्ष रहने वाले हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी होंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। 2 घंटे खास तौर पर 2016 में अगला सार्क सम्मेलन जो है वो पाकिस्तान में होना है। अगर इस वक्त अगर रिश्ते खराब हो जाते तो फिर सवाल उठ जाता कि भारत के प्रधानमंत्री अगले सार्क सम्मेलन के लिए जाएंगे भी या नहीं। निश्चित तौर पर। और देखिए, दूसरा ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें, अगर प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कई बार ये कहा कि
खुद पाकिस्तान का भी इससे कोई भला नहीं हो रहा है। तो ऐसे में वह यह सिग्नल नहीं देना चाहेंगे कि वह कोई ऐसी जिद पाले हुए हैं जिसकी वजह से जो है सार्क का जो ये फोरम है और जिसको मजबूत करने की बात वो खुद कर रहे हैं, उसको जो है वो खुद डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यह जो है इस तरीके से हैंडशेक अगर नहीं होते, अगर आमने सामने जो है अगर एक कटुता का भाव लगातार बना रहता, तो यह कि कहीं ना कहीं आलोचना मोदी की भी होती। तो ऐसे में कोशिश ये की गई है कि हम जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक सिग्नल भी है कि वह जो है सो सही रास्ता बनाए। और ब्रजेश, एक सवाल ये कि जो तस्वीरों में नजर आता है, जब सामने होते हैं तो कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं नवाज शरीफ, हालात बहुत कुछ बदल जाते हैं, उनके सुर ताल सब बदल जाते हैं। सुनील, जो है सो अगर इन दोनों देशों का इतिहास देखें और खासतौर पर पाकिस्तान की घरेलू समीकरण देखें, नवाज शरीफ के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। यह पूरी दुनिया को पता है कि वहां पर असली पावर किसके पास है। जो पाकिस्तान आर्मी है, असली पावर उसके पास है। जो घरेलू समीकरण है उसमें बहुत ज्यादा मैनेवरिंग की गुंजाइश नवाज शरीफ के पास नहीं है। आप ध्यान रखें कि वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे भारत के और पाकिस्तान में नवाज शरीफ थे, उस समय भी नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से कोशिशें की थी, लेकिन उस समय जो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया। तो ऐसे में भले ही एक न्यूट्रल मंच पर दोनों नवाज शरीफ इस तरह की बातें करते दिखे, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचते हैं सारा सुरताल बदल जाता है। लेकिन मैं सुनील कह रहा हूँ कि एक और मौका ऐसा आएगा जिसको कि हमें देखना होगा, जो कि अब से कुछ मिनटों में शुरू होगा, जबकि 2 घंटे तक यहाँ पर नेपाल के राष्ट्रपति भवन में। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए कि शाम को क्या होता है उस डिनर मीटिंग में, जब दोनों ही नेता एक बार फिर मिलेंगे। लेकिन कल और आज में बहुत कुछ बदल गया। कल नजरें भी नहीं मिली थी और आज हाथ मिला रहे हैं दोनों ही नेता। तो ये हो रहा है सार्क सम्मेलन के आखिरी दिन।